की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back. Today we are going to discuss mirror formula. मिरर फॉर्मूला जब आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, आपने उसके बाद देखा कि आपके जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो दो टाइप के हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। दोनों में ही इमेज कैसे फॉर्म करी जा रही है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, कि अगर आपके पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स एक मिरर दिया हुआ है तो उसमें ऑब्जेक्ट आपका कैसे रखा गया है, कहाँ पर है, उसकी जो इमेज बन रही है, तो इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको मिरर फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो आप सारी न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उस सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला सब बहुत ही इजीली समझने के लिए आपको एक कार्टेशियन सिस्टम, आपको जैसे हम मैथ्स में एक ग्राफ बनाते थे वो माइंड में रखना पड़ेगा। उसमें क्या होता था, अगर आप इस तरह से करते थे तो आप कहते थे भाई मेरे पास एक ओरिजिन है और एक मेरा एक्स एक्सिस है, उसके बाद मेरा ये एक्स डैश है, या कुछ लोग इसको माइनस एक्स के नाम से बोलते थे, दिस इज वाई एक्सिस, और ये वाई डैश है, या हम इसको कुछ माइनस वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर मिरर फॉर्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी कॉन्सेप्ट को चाहे हम मिरर फॉर्मूला बना रहे हो या इसके बाद आगे हम लोग लेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, बट ये बेसिक कंसर्न, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक, अब यहाँ पर आपके लिए एक कॉनकेव के फॉर्म में बताया जा रहा है, बट कॉन्वेक्स में भी वो वैल्यूज वैसे ही चलती हैं। आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर टाइप का बना दिया गया। ये जो कॉनकेव आपको ये मिरर दिखा रहा है, ये आप समझ लीजिए कि ये एक आपके वाई एक्सिस है, ये समझ लीजिए कि ये आपकी एक वाई एक्सिस है, और ये जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है इसको एज अ एक्स की तरह ट्रीट करिए। भाई आप यही तो देख रहे हो कि यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ एक मिरर है और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स की तरह ट्रीट करिए और ये जो मिरर बना हुआ है इसको एज अ वाई की तरह ट्रीट करिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आप इस तरफ से डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे, जब भी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक, तो वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। अब अगर यहाँ पर देखिए कार्टेशियन सिस्टम में, तो अगर हम लोग x इधर की तरफ आते थे तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, और x अगर इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, जब यहाँ पे डिस्टेंस ली जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, और डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट जब हम यहाँ पर ये चीज लेंगे तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव होगी। अब अगर आप बोलोगे कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से क्या होगी, नेगेटिव होगी। या आपने कहा कि मेरी इमेज इधर बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव में। या आप बोलोगे कि इमेज आपकी इस तरफ बन रही है, राइट साइड में बन रही है, तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। तो बेसिक बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप इमेज से इधर की तरफ आ रहे हो, अगर आप डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट है तो आप पॉजिटिव इमेज बना रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू में कंसीडर करोगे उसको, और अगर डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो नेगेटिव वैल्यू में कंसीडर करेंगे। ठीक, ये लेंस के लिए भी है और मिरर के लिए भी है। ठीक उसी तरह अगर आप ऊपर जाते थे, अगर हम y एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाते थे तो मेरी वैल्यूज प्लस होती थी, और अगर मैं y एक्सिस पे यहाँ से नीचे की तरफ आते थे तो वैल्यूज y की माइनस होती थी। ठीक उसी तरह यहाँ पे अपवर्ड्स हाइट जो है, अपवर्ड हाइट अगर हम लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड हाइट लेंगे, वो हाइट प्लस में होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स हाइट लेंगे, वो हाइट हमारी माइनस में होगी। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड हाइट
प्लस में, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड हाइट माइनस में। यहाँ पर भी अगर इस तरह से अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के तो प्लस में, और डाउनवर्ड है तो क्या होगी, माइनस में। ठीक, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड्स माइनस। ठीक, अपवर्ड हाइट प्लस, डाउनवर्ड हाइट माइनस, राइट में डिस्टेंस प्लस, लेफ्ट में डिस्टेंस माइनस। क्लियर है? डिस्टेंस लेफ्ट और राइट मेजर की जाएंगी, हाइट अपवर्ड और डाउनवर्ड मेजर की जाएंगी, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए। ठीक, अब यहां से ही हम लोगों ने, ये तो पहले हमने साइन देखा कि साइन कन्वर्जन कैसा है, अगर आप किसी भी मिरर पे या किसी भी लेंस पे आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कैसे प्लेस करोगे, आप किसको क्या बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आपका रखा होता है उसकी पोल के साथ जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज denoted by u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज डिनोटेड बाय u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज डिनोटेड बाय u। ये u से ही डिनोट की जाती है, इसको v से आप करोगे तो फॉर्मूला बहुत डिसबैलेंस और नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब मैंने कहा कि ये मेरा मिरर था, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, ये वैल्यू मेरी अगर थी 2, ठीक है, 2 मीटर थी अगर, या तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब u इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 2 मीटर। और ये किस तरफ है, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है, दैट्स वाई u की वैल्यू क्या होगी, -2, इसीलिए u की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज की डिस्टेंस पोल से कहाँ है। ठीक, इमेज की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया कि इमेज यहाँ बन रही थी फॉर एग्जाम्पल, और ये डिस्टेंस मेरी थी 1 मीटर, तो इमेज की डिस्टेंस मतलब v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 मीटर। और अगर इमेज इधर की तरफ है, राइट हैंड साइड, तो इमेज क्या है, पॉजिटिव इमेज है। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम f टू पोल क्या है, स्मॉल f, मतलब कि जो फोकस है आपका, जो आपका फोकस है, फोकस से पोल की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस से पोल की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं और इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉनकेव में स्मॉल f की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स में स्मॉल f की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आपकी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, अगर फोकल लेंथ राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव। तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल किससे है, स्मॉल f या फोकल लेंथ होता है। अब मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/ इमेज की डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये वैल्यूज ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द नोटिफिकेशन u, v और f। v इमेज की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, स्मॉल f फोकल लेंथ। ठीक, और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और यही आपका मिरर फॉर्मूला होता है जिसमें हम रख के डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, लेंस फॉर्मूला के बाद जो दूसरी चीज हमें इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, दैट इज द मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए एक तो मैग्निफिकेशन हाइट से रिलेटेड है और मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या इमेज की इनसे भी रिलेटेड है। ठीक, अब मैग्निफिकेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, मैग्निफिकेशन एक आपका किस टर्म में रिप्रेजेंट है, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर give the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to object size। भाई मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो ऑब्जेक्ट ने अपनी एक इमेज बनाई विद द हेल्प ऑफ मिरर, और जो इमेज बनी है वो कितनी मैग्निफाइड है, इमेज जो मेरी इमेज का साइज है वो मेरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, कितना मैग्निफिकेशन
हो रहा है। यही चीज यहाँ पर एक फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में था कितना और मेरे उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उसकी हाइट कितनी थी। तो मैग्निफिकेशन इन दोनों हाइट्स का रेशियो बताता है कि हाइट ऑफ इमेज क्या है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था जिसके रिस्पेक्ट में ये इमेज बनाई गई है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज एच डैश है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा एच था, तो मैग्निफिकेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, इमेज की हाइट और अपॉन आपके ऑब्जेक्ट की हाइट। तो पहली चीज कि आपके न्यूमेरिकल्स में अगर आपको हाइट के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन पूछा गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, वेयर एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज कि अगर आप हाइट के टर्म में ना जाके डिस्टेंस के फॉर्म में बात करेंगे और मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेस एंड द मैग्निफिकेशन या डिस्टेंसेस एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये क्या होता है, यहां से हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन जो h डैश अपॉन h था, दिस इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, वेयर v क्या होता था आपका, distance of the image from the pole, and what is u, distance of the object from the pole। तो ये आपकी इमेज की डिस्टेंस है और ये आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें आगे न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी, जैसे आपसे बोला गया कि आपको हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, डिस्टेंसेस दे रखे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो आपने h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u से आपने ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल ली। अगर आपको डिस्टेंस है या हाइट दे रखी है, एक डिस्टेंस दे रखी है, तो आप दूसरी डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर आपको फोकल लेंथ नहीं दे रखा है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। और बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या है आपका, कि आपका जो ऑब्जेक्ट था मिरर रखने के बाद वो कितना मैग्निफाइड हुआ है, प्लस में हुआ है, माइनस में है, क्या चीज हो रही है, ये सब आपका मैग्निफिकेशन बताता है। और बेसिकली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको इससे लेंस मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल है आपका कि अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए लाइट के, तो कोशिश करिए कि एक रफ स्केच उसके रे डायग्राम का आप बनाते रहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है आपका। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर होगा भाई, ये कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर होगा। यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है, रेडियस ऑफ, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इस जगह पर होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस जगह पर होता है। और अगर राइट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यू लाई कर रही है तो वो वैल्यू प्लस में होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो 3 मीटर किसमें का होगा, प्लस का 3 मीटर आपके पास गिवन है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, एक बस 5 मीटर पे लोकेट है। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक, हमेशा ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा। तो हमेशा के लिए u की वैल्यू को माइनस ही मानिए, क्योंकि हमेशा ही आपको ऑब्जेक्ट इस तरफ रहेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। अच्छा, बस लोकेटेड है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसीलिए क्या है,
कितना है, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो यहाँ पर एक 5 मीटर की दूरी पे कोई बस आपकी है, ये 5 मीटर की दूरी पर आपके पास कोई बस लगी हुई है, और ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसीलिए यू हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स, आप ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे ना, और अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरफ रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं, तो हमेशा u की वैल्यू माइनस में होती है, आंख बंद करके क्वेश्चन में ये माइनस लगा दिया करिए। If a bus is located 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. मुझे इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो दो चीजें हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और u। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोगों को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर, तो फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ आपकी होती है r/2, r का मतलब 3/2, तो फोकल लेंथ यहाँ पे हो गई 1.5 मीटर फोकल लेंथ हो गई। अच्छा, अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है तो ऑब्वियस सी बात है फोकल, जो आपका फोकस होगा वो इधर ही होगा, और फोकल लेंथ भी आपकी इधर ही की तरफ है, इसीलिए इस तरफ है, इसीलिए ये वैल्यू भी किसमें है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर स्मॉल f की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। अब आप सिंपली मिरर फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे क्या निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ से 1/f दैट मीन्स 1/1.5 माइनस 1/u 1/-5, ये सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा, 0 लगा, उसके बाद ये आपका हो गया माइनस माइनस, तो 10/15 प्लस 1/5, ये आपका एलसीएम आ गया 15, 10 प्लस 3 दैट मीन्स 13/15, 1/v इज इक्वल टू 13/15, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/13, v इज इक्वल टू 15/13। और आप ये ध्यान से देखिए कि क्या v की वैल्यू कुछ निगेटिव आ रही है, नहीं, इसको फर्दर सॉल्व किया तो v इज इक्वल टू 1.15 अप्रॉक्स आ गया। अब अगर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है, अगर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है तो वापस से डायग्राम में आके देखते हैं, इमेज किधर बन रही होगी, इधर तो बनेगी नहीं, क्योंकि इधर बन रही होती, भाई देखिए इधर बन रही होती तो निगेटिव वैल्यू आती, इसका मतलब इमेज कहीं इस तरह बन रही है, इमेज मेरी इस तरफ राइट हैंड साइड पे कहीं पर मेरी इमेज बन रही है। क्यों हमने ये सोच लिया कि इमेज राइट हैंड साइड पे बन रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इमेज इसलिए बन रही है क्योंकि v की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही है, यही अगर v की वैल्यू निगेटिव आ रही होती तो मेरी इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनती, बट राइट हैंड साइड पे बन रही है, दैट्स वाई मेरी इमेज की वैल्यू v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए राइट हैंड साइड पे बन रही होगी। क्लियर है, तो ये v हो गया। अब नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मैग्निफिकेशन निकाल के देख लें। तो मैग्निफिकेशन के लिए देखिए आपके पास दो फॉर्मूला था, एक था आपका h/h इज इक्वल टू -v/u, ठीक। अब मेरे पास हाइट तो यहाँ पे कोई कंसर्न है नहीं, मुझे हाइट तो ऑब्जेक्ट की या इमेज की दे नहीं रखी है, तो ये फॉर्मूला तो मैं मैग्निफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकती, मैं -v/u रख सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने कहा कि m इज इक्वल टू -v की वैल्यू 1.15/u की वैल्यू मेरी कितनी है, -5, ठीक, इट बिकम 1.15/5, और ये सॉल्व करते हैं तो आता है 0.23 अप्रॉक्स, ठीक। मैग्निफिकेशन मेरा आया 0.23, इसका मतलब मेरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। दूसरी चीज, अगर आपको पुराने लेक्चर्स का थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज मेरी राइट हैंड साइड बनती है तो इमेज कैसी होती है, इमेज आपकी वर्चुअल होती है, ठीक। तो यहाँ पर इमेज क्या है, मेरी वर्चुअल है।
मैग्निफाइड है मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। इमेज मेरी राइट हैंड साइड बन रही है, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन 0.2 है। इमेज की डिस्टेंस जो है वो मेरी क्या है 1.15 है। तो इस तरह से अगर आप एक डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा उसको रिलेट करना कि आपकी इमेज एक्चुअली में कैसी बन रही है। क्लियर है? तो ये आपके लिए कुछ एक न्यूमेरिकल था और लेंस और मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले बताए गए थे उन्हीं पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल था जिसमें दोनों चीजें आपकी कंसीडर की गई थी। ठीक है, बाकी पुराने लेक्चर्स को आप चैनल के लिंक पे दिए हुए हैं, वहां से आप इमेज फॉर्मेशन के सारे वीडियोस हैं वो देखिए। तब तक बाकी आपके पास मिरर के ये न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।